Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your lesson 6 My Childhood. इस वीडियो में हम My Childhood आपका जो लेसन है चैप्टर 6 उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। आपने इसका प्रोज का वीडियो, स्टोरी का वीडियो देख लिया होगा, इससे पहले हमने जारी किया है। इसके डिस्क्रिप्शन के साथ में हम आपको सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो लिंक देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं और डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोज से रिलेटेड सारे प्रोज और पोएम के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के लिंक जरूर देखें। उस लिंक के द्वारा आप सारे वीडियो आपके प्रोज बुक के देख सकते हैं, बीहाइव के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसके पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस ईच। आपको ये जो पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 1 या 2 सेंटेंस में देने होते हैं, छोटे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में जो मस्जिद की गली थी, उस मस्जिद की गली में था। क्वेश्चन 2 है, What do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. इस लेसन में दीनामणि वर्ड आया है। दीनामणि जिसमें कि हेडलाइंस पढ़ा करते थे अब्दुल कलाम, उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था, उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, तो आपके विचार में दीनामणि किसका नाम था? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो जैसा हमने बताया, आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, दीनामणि, अब्दुल कलाम लुक्ड फॉर द स्टोरीज अबाउट द वॉर इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामणि। दीनामणि में अब्दुल कलाम जो उस समय की कहानियां थी युद्ध के संबंध में, उनकी हेडलाइंस को देखा करते थे। देयरफॉर, इसलिए दीनामणि वाज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो दीनामणि एक अखबार का नाम था। क्वेश्चन 3 है, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे और बाद में वे क्या बने, यानी उन्होंने क्या व्यवसाय, क्या बिजनेस, क्या धंधा किया। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखें, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। ये 3 लोग थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त थे। अब उन्होंने क्या क्या बिजनेस किया, ये क्वेश्चन है कि बाद में उन्होंने क्या किया। रामानंद शास्त्री बिकम अ प्रीस्ट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम का जो मंदिर था उसके पुजारी बन गए रामानंद शास्त्री। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो दूसरे दोस्त थे अरविंदन, वो जो पिलग्रिम्स आते थे रामेश्वरम में, तीर्थयात्री आते थे, उनके जो भी पिलग्रिम्स यात्री आते थे वहाँ घूमने के लिए, उनके ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट का बिजनेस उन्होंने कर लिया, उनके खाना पीना की व्यवस्था करने का। और तीसरे फ्रेंड थे शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन जो साउथर्न दक्षिणी रेलवे में एक ठेकेदार बन गए, कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कैटरिंग का काम करने लगे। 4th क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी पहला वेतन कैसे कमाया? वेजेस माने वेतन, तनख्वाह। तो पहला वेतन अब्दुल कलाम ने कैसे अर्न किया, कैसे कमाया? आंसर देखें, अब्दुल कलाम हेल्प्ड हिज कजिन शमसुद्दीन टू कैच बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। आपको पता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो रामेश्वरम में ट्रेनों का स्टॉपेज होना बंद हो गया था। तो स्टॉपेज बंद हो गया था, उससे पहले ही 2 स्टेशनों के बीच में शमसुद्दीन, उनके जो कजिन थे, उनको ये धंधा करते थे अखबार बांटने का, उनको ये धंधा मिला था। तो फिर अब्दुल कलाम हेल्प्ड हिज कजिन शमसुद्दीन। अब्दुल कलाम को अपने कजिन शमसुद्दीन की मदद करनी थी। टू कैच बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। जो चलती हुई ट्रेन में से अखबार के बंडल फेंके जाते थे, उनको पकड़ने में अब्दुल कलाम को शमसुद्दीन की मदद करनी पड़ी।
Thus he earned his first wages. इस प्रकार उन्होंने अपना पहला वेतन कमाया, यानी शमसुद्दीन की मदद से उन्होंने अपना पहला वेतन कमाया। क्वेश्चन 5 है, हैड कलाम अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? क्या कलाम ने, अब्दुल कलाम ने इससे पहले भी कुछ पैसा कमाया था? इन व्हाट वे? किस तरीके से कमाया था? क्या मतलब अखबार का जो बिजनेस था बंडल फेंकने का, इससे पहले भी कोई पैसा कमाया था क्या? आंसर है यस। हाँ, कलाम हैड अर्नड सम मनी बिफोर दैट बाय कलेक्टिंग टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड जो इमली के बीज हुआ करते थे, टैमरिंड माने होता है इमली, सीड्स माने बीज, तो इमली के बीजों की डिमांड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बढ़ गई थी। आप रोज का स्टोरी का वीडियो देखते हैं तो आपको पता लगता है। तो उस समय अब्दुल कलाम ये बीज इकट्ठा करते थे और जो प्रोविजन शॉप था, किराने की दुकान, वहां पर जाकर के वो बेचा करते थे। तो इस तरीके से उस टाइम भी वो पैसा कमाते थे, इससे पहले भी। पार्ट 2 में देखेंगे तो उसका जो नोटिस है, इंस्ट्रक्शन है पार्ट 2 में, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। पार्ट 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमको शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में लिखना है, अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स इनकी शब्द सीमा रहेगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ? जो कलाम है, एपीजे कलाम ही इसके राइटर हैं। उन्होंने ही अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उसी से उन्होंने माई चाइल्डहुड ये लिया है, अपने बचपन की बातें बताई हैं। तो लेखक अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में और खुद के बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस लेसन में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पिता के बारे में, वो कैसे बताते थे। तो अब्दुल कलाम हैज डिस्क्राइब्ड हिज फादर एज ए मैन प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी बट गिविंग ड्यू केयर टू ऑल नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अब्दुल कलाम के जो पिता थे वो बहुत ही सीधे साधे तरीके से रहते थे और परंतु अपने परिवार की सारी नीड्स, जो भी सभी आवश्यकताएं होती थी, उनका भी वो ध्यान रखते थे। तो बिल्कुल सीधे साधे उनके पिता थे। अब सेकंड में उनकी माता जी के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया है। कलाम हैज डिस्क्राइब्ड हिज मदर एज ए लार्ज हार्टेड एंड जनरस वुमेन हु यूज्ड टू फीड एवरीवन विजिटिंग द हाउस। कलाम की जो उनकी माँ थी वो बड़े दिल वाली थी, लार्ज हार्टेड थी और उदार थी, दया भाव था उनके अंदर। इस तरह की औरत थी वो, जो कि उनके घर रोज जो भी कोई आता था उसको वो खाना भी खिलाया करती थी, यानी इतने सारे लोगों को खाना खिलाती थी घर के लोगों के अलावा। तो वो एक जनरस, एक उदार और बड़े दिल वाली औरत थी। तीसरा, हिमसेल्फ, खुद के बारे में कलाम क्या बोलते हैं। कलाम हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए शॉर्ट एंड थिन बॉय। कलाम अपने बारे में बताते हैं कि वो खुद एक छोटे से दुबले पतले लड़के थे, डिसेंडेड फ्रॉम टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिनके माता पिता लंबे थे और सुंदर थे। तो लंबे और हैंडसम माता पिता के ये दुबले पतले छोटे कद वाले लड़के कलाम थे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? लेखक के अनुसार उसने अपने माता पिता से क्या गुण ग्रहण किए। ये क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से क्या गुण ग्रहण किए, क्या लक्षण उन्होंने अपने माता पिता से पाए। तो कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल कलाम ने ईमानदारी और आत्म अनुशासन, ये दो चीजें तो अपने पिता से सीखी, उनने ग्रहण की। इनहेरिटेड माने उत्तराधिकार में लेना, क्योंकि उनके पिता खुद ईमानदार थे, सीधे साधे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो साधारण से व्यक्ति थे। तो ईमानदारी और आत्म अनुशासन, हमें ज़्यादा लग्जरीज की चीज़ों में नहीं घुसना है। उनके पिता भी ज़्यादा लग्जरीज की चीज़ें इकट्ठा नहीं करते थे। तो ये कलाम के अंदर ये चीज़ आई अपने पिता से। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से उन्होंने क्या सीखा। ही इनहेरिटेड ए सेंस ऑफ काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस। अच्छाई में विश्वास और दयालुता का भाव उन्होंने अपनी माँ से सीखा, क्योंकि उनकी माँ बहुत से घर के लोगों के अलावा जो भी घर में बहुत से लोग आते थे उन सबको खाना भी खिलाया करती थी। तो दया का भाव था। पार्ट 3 में हम आते हैं। पार्ट 3 में एक ये कोटेशन दिया हुआ है, प्रोज से लिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करना है।
तो आप इसका इंस्ट्रक्शन देखें क्या है। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो भी प्रश्न आने वाले हैं इस सेक्शन में, आप क्लास में इन प्रश्नों की चर्चा करें, डिस्कस करें, अपने टीचर से करें और फिर इनके उत्तरों को लिखें 2 या 3 पैराग्राफ में। ठीक है, तो इससे पहले इस बात को फोकस करके ये क्वेश्चन आएंगे। ये जो कोटेशन लिखा हुआ है इसको आप समझें, इससे रिलेटेड ही आगे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पार्ट 3 में। तो ये लाइन जो है आपके लेसन से ली गई है, चैप्टर से। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सेज द ऑथर। लेखक कहते हैं कि कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक गुटों में बटा हुआ था। ऑन द होल यानी पूरी तरीके से, कुल मिलाकर के जो स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, इस रामेश्वरम का छोटा समाज था, वाज वेरी रिजिड, वो बहुत ही दृढ़ था, इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कई भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक गुटों में वो सेपरेट था। सेग्रीगेशन में सेपरेट होना, बटा हुआ था। तो ये लेखक बात कहते हैं। अब हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन। लेखक किन सामाजिक गुटों का उल्लेख करता है, किन सोशल ग्रुप्स की बात करता है। वर दीज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफिएबल, क्या इन गुटों को सरलता से आइडेंटिफाई किया जा सकता था, पहचाना जा सकता था। किन 2 ग्रुपों की बात करते हैं, सोशल ग्रुप्स की। और फिर ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड, मतलब हमको आंसर इस तरीके से, उदाहरण में इस तरीके से लिखना है जैसा कि वो कपड़े पहनते थे। इस लेसन में जो ड्रेस्ड अलग अलग लोग पहने हुए हैं बताए गए हैं, उसके आधार पर हमको आंसर लिखना है कौन से 2 सामाजिक गुटों की बात की गई है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कलाम हैज मेंशन्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज 2 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स लिविंग इन रामेश्वरम। कलाम हिंदू और मुसलमान 2 भिन्न भिन्न सामाजिक गुटों की बात करते हैं जो रामेश्वरम में रहते थे। These were easily identifiable from the dresses, और इन दोनों ही गुटों के लोगों को इनके ड्रेस के आधार पर आइडेंटिफिएबल यानी पहचाना जा सकता था। द हिंदू ब्राह्मण यूज टू वियर द सैक्रेड थ्रीड। हिंदू ब्राह्मण जो लोग थे वहां रामेश्वरम के, वो सैक्रेड थ्रीड, एक पवित्र धागा जिसको जनेऊ बोलते हैं, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, तो वो जनेऊ पहना करते थे। द मुस्लिम्स यूज टू वियर ए कैप, मुसलमान लोग कैप, टोपी पहना करते थे, विच मार्क्ड देम एज मुस्लिम्स, जो कि उनके मुसलमान होने का चिन्ह था। ये आप उसमें जो पिक्चर दी हैं, इमेजेस दी हैं लेसन में, वो भी आप देख के पता लगा सकते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे आल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। क्या वे जो लोग थे केवल अपनी विभिन्नता के बारे में सजग थे, अवेयर माने सजग, क्या वे जो उनके अंदर डिफरेंसेस थे उनके बारे में भी सजग थे, या डिड दे आल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस, या वे अपनी मित्रता व अनुभवों को स्वाभाविक ढंग से, नेचुरली स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलजुल करके बांटते थे। ये क्वेश्चन है, यानी 2 बातें हैं, क्या जो लोग थे वो केवल अपनी विभिन्नता के बारे में अवेयर थे, सजग थे, या फिर वे अपनी फ्रेंडशिप, मित्रता या एक्सपीरियंस जो थे उनके अनुभवों को स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलजुल करके बांटते थे। ठीक है, अब हमको ये बात इस जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको देख करके लिखना है। थिंक ऑफ द बैड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस ऑफ हु हिज फ्रेंड्स वर एंड ऑफ व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस। ये बात ध्यान में रखते हुए हमको आंसर लिखना है कि कलाम के घर में सोते समय सुनाई जाने वाली कहानियां, एक तो ये ध्यान रखना है हमको, ये पॉइंट आउट करके आंसर लिखना है। थिंक ऑफ अ बैड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस,
कलाम के घर में सोते समय जो कहानियां सुनाती थी उनकी माताजी दादी माँ, उसको ध्यान में रखना है। ऑफ हु हिज फ्रेंड्स वर, दूसरी बात कि उसके मित्र कौन थे। तीसरी बात, एंड ऑफ व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस, उनके घर के पास के तालाब में, पॉन्ड माने तालाब, तालाब में क्या होता था। यानी इन 3 बातों के आधार पर हमको ये आंसर लिखना है कि क्या वे लोग जो थे वे विभिन्नता के बारे में सजग थे या वे अपनी मित्रता अनुभवों को स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलजुल कर बांटते थे। चलिए आंसर देखते हैं। कलाम हैज मेंशन्ड 3 चाइल्डहुड हिंदू फ्रेंड्स। ठीक है, कलाम ने अपने 3 बचपन के हिंदू दोस्तों की बात की है, चर्चा की है इसमें। दे नेचुरली शेयर्ड फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस, वे स्वाभाविक रूप से अपनी दोस्ती और अनुभवों को एक दूसरे से बांटते थे, ये आपने स्टोरी में देखा। कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल द इवेंट्स ऑफ द रामायण एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग बेड टाइम टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। दूसरी बात, कलाम की जो माँ थी मदर और उनकी जो दादी माँ थी, वो उनको रामायण की जो घटनाएं थी उनको सुनाया करती थी। और पैगंबर की जो कहानियां हैं वो सोते समय बच्चों को, जो पूरे परिवार में बच्चे थे, चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, सभी भाई बहनों को वो उनकी माँ दादी माँ रामायण और पैगंबर की कहानियां सुनाया करती थी। कलाम्स फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स, और तीसरी बात, कलाम के परिवार के लोग नावों का, बोट्स जो होती हैं नावें, नाव का अरेंजमेंट भी किया करते थे। किस लिए? फॉर कैरिंग आइडोल्स ऑफ हिंदू गॉड्स, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को ले जाने के लिए नाव की व्यवस्था करते थे। दे वर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज, वे सब जो लोग थे वहां पर रहने वाले रामेश्वरम में, वे सब एक दूसरे की पहचान की भिन्नता से परिचित थे, सजग थे, जो उनकी अलग अलग पहचान थी। परंतु फिर भी दे वर लिविंग हार्मोनियसली, वे एक साथ समान एकता पूर्वक शांति से एक दूसरे के साथ रहते थे। एज पीपल डू इन एनी नॉर्मल सोसाइटी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसा कि भारत के बहुत से हिस्सों में नॉर्मली समाज में हिंदू मुसलमान लोग रहा करते हैं, लोग बाग रहते हैं, उसी तरीके से रामेश्वरम में भी लोग मित्रभाव से एक साथ शांति से रहते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है, द ऑथर स्पीक्स बोथ टाइप्स ऑफ पीपल who were aware of the differences among different people and who tried to bridge these differences. Can you identify such people in the text? 2 ऐसी घटनाएं बताओ जिनसे ये पता लगता हो कि भिन्नताएं बनाई भी जा सकती हैं और मिटाई भी जा सकती हैं। ठीक है, द ऑथर स्पीक्स बोथ टाइप्स ऑफ पीपल, 2 तरह के लोगों की बात करता है। तो फिर ऐसी घटनाएं बताइए जिनसे कि लोग अपनी भिन्नताएं भी बनाई जा सकती हैं, यानी आपस में डिफरेंसेस भी, लोग डिफरेंट पीपल लोग आपस में डिफरेंसेस भी के प्रति भी सजग थे, और हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, और वो इन डिफरेंसेस को, जो उनके बीच में डिफरेंसेस थे, उसको वो ब्रिज यानी संतुलन भी बनाए रखने का प्रयास करते थे, उसको मिटा भी सकते थे उन डिफरेंसेस को। तो आप लोग अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, क्या आप ऐसे लोगों को इसमें पहचान सकते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। द पर्सन्स हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम वर, अब जो लोग यहाँ पर डिफरेंसेस से परिचित थे इस कहानी में, वो थे द न्यू टीचर एट द रामेश्वरम। एक तो जो स्कूल के प्राइमरी टीचर जो आया था, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में टीचर नया आया था, वो डिफरेंसेस पैदा करता था। एंड द वाइफ ऑफ शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और जो शिक्षक हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो साइंस टीचर थे, उनकी पत्नी ने जो भोजन करने आए थे अब्दुल कलाम उनके घर पर, तो उनको खाना परसने से मना कर दिया था एक मुसलमान लड़के को।
तो ये दो लोग डिफरेंसेस बताते हैं इस स्टोरी में। एक तो नया टीचर जिसने कि अब्दुल कलाम को पीछे की पंक्ति पर बिठाने के लिए बोल दिया था, तो ये दो डिफरेंसेस वाले हैं। दूसरा, अब संतुलन करने वाले लोग कौन हैं जो इन डिफरेंसेस को खत्म करते हैं, मिटाते हैं, ऐसे लोग कौन थे? तो सेकंड में देखें, द पर्सन्स हु ट्राई टू ब्रिज। ब्रिज माने होता है जैसे पुल होता है ना, पुल, तो वो दो किनारों को जोड़ता है, यानी दो अलग अलग जो किनारे हैं नदी के, उनको कौन जोड़ता है? ब्रिज, यानी जो पुल होता है। तो ऐसे लोग कौन थे जो ब्रिज का काम करते थे, यानी जो डिफरेंसेस होते थे लोगों में उनको जोड़ने का काम करते थे, जो डिफरेंसेस थे उनको मिटाने का भी काम करते थे। द पर्सन्स हु ट्राई टू ब्रिज देयर डिफरेंसेस वर, एक तो लक्ष्मण शास्त्री हैं, क्योंकि जब नए टीचर ने गलती की इस तरह का डिफरेंस पैदा करने की, तो लक्ष्मण शास्त्री ने बुला करके उस टीचर को डांटा था बच्चों के सामने, तो लक्ष्मण शास्त्री ने अच्छा काम किया। दूसरे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, खुद साइंस टीचर, हालांकि उनकी बीवी पुराने विचारों की थी, पर वो उन सब विचारों को का विरोध करते हैं और वो खुद अब्दुल को अपने घर ले जाते हैं और कलाम के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो दोनों तरह की बातें इसमें दिखती हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नैरेट, यानी कि ये क्वेश्चन को थोड़ा और हम एक बार थोड़ा बता दें। The author speaks both types of people who were aware of the differences among different people and who try to bridge these differences। यानी कि लेखक उन दोनों प्रकार के लोगों की बात करता है, दो प्रकार के लोगों की बात करता है जो अपनी विभिन्नताओं, डिफरेंसेस के बारे में बहुत अवेयर थे, सचेत थे, तथा उनकी जो इन विभिन्नताओं को अलग करना चाहते थे। क्या पाठ में आप ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं? तो आपको ये आंसर से समझ में आ गया होगा कि ऐसे दो प्रकार के लोग कौन कौन थे। दोनों को हमने अलग अलग बता दिया, जो डिफरेंसेस वाले लोग थे वो भी बता दिया हमने, और फिर जो डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते थे वो भी बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखें, नैरेट टू इंसिडेंट्स, दो घटनाएं बताओ, दैट शो, जो बताती हैं, हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड, के डिफरेंसेस, भिन्नताएं बनाई भी जा सकती हैं, एंड आल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व्ड, और उनको मिटाया भी जा सकता है, यानी डिफरेंसेस को खत्म भी किया जा सकता है। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड, लोग अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का अर्थ है। आंसर देखें, द इंसिडेंट शोइंग हाउ डिफरेंसेस कैन बी ट्रीटेड इज, पहले वो घटना देखें जो डिफरेंसेस को क्रिएट करती थी। ऐसी घटना कौन सी आई थी? द न्यू टीचर कुडंट टॉलरेट दैट अब्दुल, ए मुस्लिम, सिट्स बाय द साइड ऑफ अ हिंदू प्रीस्ट सन इन द क्लास। एक तो ये डिफरेंस वाली कहानी आती है इसमें स्टोरी, जो नया टीचर है कुडंट टॉलरेट, वो ये सहन नहीं कर सकता था कि अब्दुल, जो कि एक मुसलमान लड़का है, सिट्स बाय द साइड ऑफ ए हिंदू प्रीस्ट सन इन द क्लास, कि वो क्लास में हिंदू पुजारी के लड़के के साथ में बगल में बैठे, ये न्यू टीचर सहन नहीं कर सका। तो एक तो घटना डिफरेंस वाली ये हमको दिखती है। द इंसिडेंट, अब फिर ये मिटाने वाली घटना, डिफरेंसेस को खत्म करने वाली घटना क्या दिखती है हमको? द इंसिडेंट शोइंग, ये घटना जो दिखाती है, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व इज ऑफ अब्दुल साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ये बताते हैं कि इस भिन्नताओं को मिटाया भी जा सकता है। ही ब्रॉट राउंड हिज वाइफ टू रिजॉल्व दिस डिफरेंस बाय इनवाइटिंग अब्दुल अगेन टू डिनर। वो अब्दुल कलाम को दोबारा डिनर पर बुला करके अपनी पत्नी की समस्या को खत्म करते हैं जो उन्होंने सोच रखा था। ही ऑल्सो सेट बाय हिज साइड टू ईट टू रिजॉल्व दिस डिफरेंस, और वो खुद उनके अब्दुल के साथ खाना के लिए बैठ करके इस डिफरेंस को मिटाने का प्रयास करते हैं। सेकंड है इसी सेक्शन 3 में, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम रामेश्वरम को छोड़ना क्यों चाहते थे? ठीक है, क्यों छोड़ना चाहते थे, ये हमको आप कहानी में लास्ट में ये बताया गया है। आंसर देखें, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी फर्दर एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथपुरम। तो रामानाथपुरम
के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जिला मुख्यालय था, वहाँ पर आगे पढ़ने के लिए वो रामेश्वरम को छोड़ करके जाना चाहते थे। ये उनका छोड़ने का कारण था, आगे पढ़ने के लिए जा रहे थे वो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। अब जब उनके पिता से उन्होंने कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो उनके पिता ने इसको सुनकर के क्या कहा। ये बात जब उनको पता लगी तो उसके पिताजी ने इसके बारे में क्या कहा। आंसर देखे, हिज फादर सेड, उनके पिता ने कहा, दैट ही न्यू ही हैड टू गो अवे टू ग्रो, कि कलाम जानते थे कि कलाम को आगे बढ़ना है, विकसित होना है। उनके पिता ने कहा कि तुम्हें आगे बढ़ना है। ही गेव कलाम द एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगल्स हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट टू लर्न टू फ्लाई। और वो कलाम को इस बात को एक एग्जाम्पल से भी बताते हैं, उदाहरण देकर के समझाते हैं किस प्रकार से एक यंग सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, समुद्री पक्षी जो अपने माता पिता के घोंसले को छोड़ करके अकेला इस भयावह पूरे विशाल समुद्र में उड़ने के लिए चला जाता है बिना डरे। तो वो इसलिए अब्दुल कलाम को कहते हैं कि एक जवान सीगुल जो कि अपने पेरेंट्स के घोंसले नेस्ट को छोड़ करके लिए उड़ता है, छोड़ करके उड़ना सीखता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी विकास के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, वृद्धि के लिए, ऐसा कहा उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन। उनके शब्दों का क्या अर्थ है। उनके माने कलाम के पिता। कलाम के पिता ने जब सीगल का उदाहरण दिया था कि तुम्हें बाहर जाना है, तो उनके शब्दों का क्या अर्थ है। व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स। आपके विचार से उन्होंने, उनके जो पिताजी थे, उनने ये शब्द क्यों कहे। शब्द किस बारे में, लिविंग रामेश्वरम। ये मैंने अलग से आपको समझाने के लिए वर्ड लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। रामेश्वरम को छोड़ने के बारे में जो उन्होंने बोला वो क्यों बोला और आपके विचार से क्या मतलब था इसका, उनके पिताजी के कहने का। आंसर देखें, कलाम्स फादर वर्ड्स मीन, कलाम के पिता के शब्दों का अर्थ है दैट सूनर और लेटर वन हैज टू लीव वंस पेरेंट्स। ठीक है ना, कभी न कभी तो किसी को भी अपने माता पिता का घर छोड़ना होता है, छोड़ना ही है। दिस इज फॉर लिविंग अलोन इन दिस वर्ल्ड, और यही इस दुनिया में जीने का तरीका है, उसको अकेले जीना ही है उसे इस दुनिया में। He spoke these words because this is the harsh reality of life. उन्होंने ये शब्द बोले क्योंकि जीवन की जो कठिन सच्चाई है, वास्तविकता, वो यही है। कठोर वास्तविकता जीवन की यही है। हार्श माने कठोर, कि किसी को भी कि एक ना एक दिन तो माँ बाप को छोड़ना ही होता है। माँ बाप हमेशा आपकी उंगली पकड़ के, आप अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के हमेशा नहीं रहते, कभी ना कभी तो छोड़ना ही है। तो इसीलिए उनके पिता ने अब्दुल से ये बात कही थी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो आपने देखा तो अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है सब्सक्राइब करना। किसी भी एक वीडियो में आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है। आप ये सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आगे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कैसे करना है तो आप अपने मोबाइल में देखिए, अपने मोबाइल में इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर से एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में एक घंटी दिखेगी, बेल आइकॉन, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएंगे तो बहुत फायदा होगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रामर का, राइटिंग स्किल का, तुरंत आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा। ये फायदा होता है बेल आइकॉन दबाने का, सब्सक्राइब करने का। और भी आपको अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमने यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी क्लास की। आप ग्रामर के, राइटिंग स्किल के, जिसमें निबंध लेटर, राइटिंग स्किल में आप जाएंगे तो आपको निबंध लेटर, एप्लीकेशन, सारी नोटिस, टेलीग्राम, मैसेज मिल जाएंगे। और क्लास के प्लेलिस्ट में आप अपने सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर वगैरह भी देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लेसन्स की वीडियो लिंक दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे, वीडियो के नीचे, तो फिर आपको सारे अपने क्वेश्चन आंसर की लिंक मिल जाएंगी। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।